शराब मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है? क्या आप बार बार एक गिलास वाइन पीते हैं? तुम अकेले नहीं हो। 85% से अधिक वयस्क किसी न किसी समय शराब पीने की रिपोर्ट करते हैं। 2020 में यूएस में शराब की खपत में वृद्धि हुई। भारी शराब पीने से महिलाओं में 41% की वृद्धि हुई, जबकि समय समय पर पेय पीने से स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना नहीं है। मध्यम या भारी शराब पीने से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ सकता है और शराब का सेवन समय के साथ घाटे का कारण बन सकता है। शराब आपके शरीर को जल्दी प्रभावित करती है। यह आपके पेट के अस्तर के माध्यम से आपके रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। एक बार वहां, यह आपके पूरे शरीर में ऊतकों में फैल जाता है। शराब आपके दिमाग तक सिर्फ 5 मिनट में पहुंचती है और 10 मिनट में ही आप पर असर करना शुरू कर देती है। 20 मिनट के बाद आपका लीवर अल्कोहल को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। औसतन लीवर हर घंटे 1 औंस अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर सकता है। रक्त में अल्कोहल का स्तर 0.08 पीने की कानूनी सीमा आपके सिस्टम से निकलने में लगभग 5.5 घंटे का समय लेती है। शराब मूत्र में 80 घंटे तक और बालों के रोम में 3 महीने तक रहेगी। आपके मस्तिष्क पर शराब का प्रभाव। आपका पूरा शरीर शराब को अवशोषित करता है, लेकिन यह वास्तव में मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है। शराब मस्तिष्क के संचार मार्गों में हस्तक्षेप करती है। यह इस बात को भी प्रभावित कर सकता है कि आपका मस्तिष्क सूचनाओं को कैसे संसाधित करता है। शराब के नशे के कई चरण हैं। अचेतन नशा 0.01 0.05 के बीच रक्त अल्कोहल सामग्री BAC के साथ यह नशा का पहला चरण है। हो सकता है कि आपको ऐसा न लगे कि आप शराब पी रहे हैं, लेकिन आपका प्रतिक्रिया समय, व्यवहार और निर्णय थोड़ा बदल सकता है। वजन के आधार पर ज्यादातर पुरुष और महिलाएं एक ड्रिंक के बाद इस अवस्था में प्रवेश करते हैं। उत्साह। शराब पीने के शुरुआती दौर में आपका दिमाग ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। यह रसायन आनंद से जुड़ा हुआ है। उत्साह के दौरान आप आराम और आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी तर्कशक्ति और याददाश्त थोड़ी कमजोर हो सकती है। अक्सर टिप्सी के रूप में जाना जाता है। यह चरण तब होता है जब आपका BAC 0.03 और 0.12 के बीच होता है। उत्तेजना। इस स्तर पर 0.09 से 0.25 तक BAC के साथ अब आप कानूनी रूप से नशे में हैं। नशा का यह स्तर आपके मस्तिष्क में ओसिसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब को प्रभावित करता है। बहुत अधिक शराब पीने से प्रत्येक लोब की भूमिका के लिए विशिष्ट दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें क्रमशः धुंधली दृष्टि, धुंधला भाषण और सुनवाई और नियंत्रण की कमी शामिल है। पार्श्विका लोब, जो संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है, भी प्रभावित होता है। आपके पास ठीक मोटर कौशल और धीमी प्रतिक्रिया समय का नुकसान हो सकता है। इस चरण को अक्सर मिजाज, बिगड़ा हुआ निर्णय और यहां तक कि मतली या उल्टी द्वारा चिह्नित किया जाता है। भ्रम। 0.18 से 0.3 का BAC अक्सर भटकाव जैसा दिखता है। आपका सेरिबैलम, जो समन्वय में मदद करता है, प्रभावित होता है। नतीजतन आपको चलने या खड़े होने में मदद की आवश्यकता हो सकती है। ब्लैकआउट या चेतना की अस्थायी हानि या अल्पकालिक स्मृति भी इस स्तर पर होने की संभावना है। यह हिप्पोकैम्पस का परिणाम है,
मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो नई यादें बनाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपको दर्द की सीमा भी अधिक हो सकती है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। स्तूप। यदि आप 0.25 के BAC तक पहुंच जाते हैं तो आपको अल्कोहल पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस समय सभी मानसिक, शारीरिक और संवेदी कार्य गंभीर रूप से बाधित होते हैं। बाहर निकलने, घुटन और चोट लगने का जोखिम अधिक है। प्रगाढ़ बेहोशी। 0.35 के BAC पर आपको कोमा में जाने का खतरा होता है। यह समझौता श्वसन और परिसंचरण, मोटर प्रतिक्रियाओं और सजगता के कारण होता है। इस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु का खतरा होता है। मौत। 0.45 से अधिक BAC अल्कोहल विषाक्तता या शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने में मस्तिष्क की विफलता के कारण मृत्यु का कारण बन सकता है। कितना शराब बहुत ज्यादा है। शराब के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें आपकी उम्र, लिंग, समग्र स्वास्थ्य, आप कितना पीते हैं, आप कितने समय से पी रहे हैं और आप कितनी बार सामान्य रूप से पीते हैं। जो लोग कभी कभार शराब पीते हैं वे शांत होने पर ठीक हो जाते हैं। हालांकि जबकि उनका निर्णय बिगड़ा हुआ है, वे स्थायी प्रभावों के साथ खराब निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि प्रभाव में ड्राइविंग। जो लोग नियमित रूप से प्रतिदिन 1 या 2 पेय पीते हैं उनमें स्तन कैंसर का खतरा अधिक हो सकता है। वे बढ़ी हुई हिंसा या दुर्घटनाओं के लिए भी प्रवृत्त हो सकते हैं। भारी या पुरानी शराब पीना लंबे समय तक होता है। महिलाओं के लिए यह प्रतिदिन 3 पेय या प्रति सप्ताह 7 पेय से अधिक है। पुरुषों के लिए यह प्रतिदिन 4 पेय या प्रति सप्ताह 14 पेय से अधिक है।